Hi, dear students. Welcome back. Hope you all are good. I've got many homeworks done. As usual, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो काफ़ी सबमिट किया है. गुड. एंड बेटा आपको आपके रिमार्क्स भी मिले हैं. अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लेसन नंबर 1, अ लेटर टू गॉड, पेज नंबर 4. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. तो कल हमने देखा था लेंचो फार्मर बहुत ही खुश था क्योंकि वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था रेनफॉल का. एंड जब रेनफॉल हुई तो ही वॉज फिल्ड विथ हैप्पीनेस. लेकिन हैप्पीनेस लंबे टाइम तक नहीं रही एंड ये रेनफॉल हेल स्टोन्स में परिवर्तित हो गई और बहुत तेज, वेरी हैवी, वेरी लार्ज हेल स्टोन होने लगी. उम्मीद है, लेंचो कहता है, उम्मीद है कि ये जल्द ही बंद हो जाए वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा. वो डर रहा था. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो घाटियों पर, लेंचो के मकान पर, पेड़ों पर, हर जगह पे ओले गिरने लगे और पूरा ही क्षेत्र वाइट वाइट दिखने लगा जैसे कि मान लो नमक से ढका हुआ हो. Not a leaf remained on the trees. एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं टिकी. हेल स्टोन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. फसल तो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी. द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. छोटे छोटे पौधों पर जो सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गए थे. He stood in the middle of the field and said to his sons. लेंचो मैदान के फील्ड खेत के बीचों बीच खड़ा था और अपने पुत्रों को कहता है, A plague of locusts would have left more than this. क्या कहता है कि यदि टिड्डों का झुंड भी आता तो भी इतना हानि हमारे खेतों को नहीं पहुंचाता जितना कि इन ओलों की बारिश ने हानि पहुंचाई है. पूरी तरह से डिप्रेस्ड, सैड एंड वेरी बैड लेंचो वाज फीलिंग. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. इस भारी भरकम बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल कोई भी फसल हमें नहीं मिलने वाली है. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. वो रात लेंचो के लिए बहुत ही दुखी, उदासीन रात थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. वो कहने लगा कि हमने जो भी काम किया, जो भी मेहनत की, सब उस पे पानी फिर गया है. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता है. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. इस वर्ष हम सभी को भूखा मरना पड़ेगा. ओके, लेट मी स्टॉप ओवर हियर. बेटा इसके बाद है ओरल कॉम्प्रोहेंशन चेक. ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं 4. I will be sending you the pic of these question answers. You have to write in your notebook. Okay, this will be your homework. Now let's continue. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस घाटी पर जो एकमात्र लेंचो का घर था, उसमें जो भी सारे सदस्य थे, उन सबके हृदय में, उन सबके हार्ट में सिर्फ एकमात्र उम्मीद, ओनली वन रे ऑफ होप बची हुई थी. और वो उम्मीद थी प्रभु से, ईश्वर से, भगवान से. द होप फ्रॉम गॉड. डोंट बी सो अपसेट. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger.
ओके। तो यहाँ पे वो स्वयं को कहता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। लेंचो स्वयं को दिलासा देता है, वो कहता है सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए प्रॉब्लम कुछ भी और हो सकती है, लेकिन भूख के मारे आज तक कभी भी कोई भी नहीं मरा है, कहीं ना कहीं से सहायता मिल ही जाती है। That's what they say, no one dies of hunger, कोई भी भूख के मारे नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. एकमात्र उम्मीद से लेंचो ने उस दुख भरी रात को बिताई थी। वो उम्मीद थी कि वो प्रभु से उम्मीद कर रहा था, वो सोच रहा था कि भगवान को तो सब कुछ पता है, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है, उनको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है और मुझे क्या क्या हानि हो रही है। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields. लेंचो तो शुरुआत से ही एक कोलू की बैल के जैसे पूरे दिन अपने उस खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी एक वंडरफुल बात यह है कि उसको लिखना आता था, वो साक्षर था, ही वॉज लिटरेट। बड़ी वंडरफुल बात है ये। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself could carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. फिर आगे नेक्स्ट डे में जो भी संडे आया था, तब शुरुआत में ही जब सूर्योदय हुआ था संडे के दिन, तब ही उसने एक लेटर लिखा। किसको लिखा? वंडर, किसको लिखा? टू गॉड, भगवान को उन्होंने एक लेटर लिखा था और उसने स्वयं ने ही लेटर बॉक्स में उसको डाला। इस बीच उसने क्या क्या किया, इस बारे में हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 peso in order to sow my field again and to live until the crop comes because of the hailstorm. तो वो लिखता है कि प्रभु, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे, इसीलिए मुझे 100 पेसोस चाहिए। पेसोस इज मुद्रा। ब्रिटेन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में खूब सारे देशों में पेसोस मुद्रा होती है, जैसे हमारे इंडिया में रुपया मुद्रा है। तो उसे 100 पेसोस की आवश्यकता थी और वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे दे भेजिए। वो कहता है कि मुझे पुनः अपने खेतों में बीज बोना है और जब तक कि अगले वर्ष फसल ना उगे तब तक के खर्चे निकालने के लिए मुझे आप 100 पेसोस भेजिए। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. फिर वो अपने उस पत्र को एक एनवलप में डालता है। एनवलप मीन्स लिफाफा। उस एनवलप में डालता है एंड एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखता है टू गॉड। ये विश्वास है उसका। At the post office, he placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. फिर पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद भी वो पहले एक स्टैम्प मीन्स टिकट, जिसको आप अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं स्टैम्प, एक चिपकाता है उस पर एंड वो लेटर बॉक्स में, मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो एक जो पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी था, उसके हाथ में लेंचो का लेटर आता है तो उसे बड़ी हंसी आती है और वो अपने बॉस के पास जाके ये बताता है और कहता है कि सर, मैंने तो मेरी लाइफ टाइम में ऐसा कोई एड्रेस देखा ही नहीं है, आप बता दीजिए कि कहाँ रहते हैं गॉड और मुझे ये लेटर कहाँ तक पहुँचाना है, किसके पास पहुँचाना है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल
fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. फिर वो पोस्ट मास्टर, वो भी मेरे जैसा हाइट में कम मोटा सा व्यक्ति था, बहुत ही उदार एंड दयालु, वो भी हंस पड़ा कि अरे ये कैसा लेटर है, भगवान के लिए किसी ने लिखा है। फिर हंसते हंसते तुरंत वो रुक जाता है और सीरियस हो जाता है और वो उस लेटर को अपने डेस्क पे रखता है और वो कहता है, वाह वाह, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, कितना अटूट विश्वास है, काश मेरा भी ऐसा कोई विश्वास होता और मैं भी एक कम्युनिकेशन, एक लिंक, एक संपर्क प्रभु से बना पाता। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. तो वो चाह रहा था, पोस्टमास्टर जो बंदा था वो चाह रहा था कि इस लेटर को लिखने वाले के विश्वास को हम तोड़ने नहीं देंगे, हम कुछ करते हैं इसके लिए। और वो एक आइडिया सोचता है और फिर फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो एक रिप्लाई भेजेगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। फिर उसने उस लेंचो के एनवलप को खोला और लेटर पढ़ा तो फिर उसको समझ में आ गया कि रिप्लाई मात्र पेपर और पेन से नहीं दिया जाएगा, इसके लिए हमें और कुछ चाहिए होगा, क्योंकि उसने तो 100 पैसे मांगे थे तो वो भी हमें रिप्लाई में भेजने पड़ेंगे। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो वो अपनी खुद की सैलरी का एक हिस्सा देता है और फिर वो अन्य एम्प्लॉयज़ से भी कुछ हेल्प मांगता है, तो सारे बड़ी खुशी खुशी उसकी हेल्प करते हैं और फिर और भी जो उसके परिचित लोग होते हैं सारे खुशी से इस योगदान में अपना हिस्सा देते हैं। It was impossible for him to gather together 100 pesos. लेकिन पोस्टमास्टर अनलकी था, इतना सब कुछ करने के बाद भी पूरे 100 pesos वो कलेक्ट नहीं कर पाया था। So he was able to send the farmer only a little more than half. तो वो कितना भेज पाया? हाफ, 50 pesos से थोड़ा सा ज्यादा, मे बी 60 और 65 pesos कलेक्शन हुआ और उतना वो भेजता है। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो वो एक एनवेलप में 60-65 pesos भेजता है और फिर एक लेटर भी भेजता है उसमें, और उस लेटर में सिवाय एक वर्ड के कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ लिखा हुआ होता है GOD, गॉड में सिग्नेचर टाइप होता है और वो भेज देता है। यहाँ पे बेटा आज की क्लास हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट विल कंटिन्यू टुमारो एंड आई एम सेंडिंग यू द कॉम्प्रहेंशन ओरल चेक दैट यू हैव टू राइट एंड लर्न। बेटा छोटे 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 कदमों से हम बहुत ही दूर और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यस, तो उसी तरह हमने हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, आज सेकेंड डे है, इसी तरह हम चलते रहेंगे एंड we'll reach a very good target. Yes, do your homework and submit to me without fail. And one more thing, बेटा आपके कांटेक्ट में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके स्कूल मेट्स हैं, डू इन्फॉर्म देम कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मैम से कांटेक्ट कीजिए। ओके, बाय।